297 million views, 21 million views, 3.3 million views, 3 million views and 1.3 million views। इन सब थंबनेल्स को देख के आपको लग रहा होगा कि ओह ये तो PSAC या Adobe Photoshop में बनाए गए हैं, बट ये जानकर जोर का झटका लगेगा कि ऐसे वायरल थंबनेल्स तो मोबाइल फोन में वो भी पिक्सल लैब को यूज करके भी बना सकते हो। सो वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ द थंबनेल एडिटिंग। तो चलो वीडियो का स्टार्ट ध्रुव राठी के इस वाले थंबनेल से करती हूँ। तो ध्रुव राठी के इस वाले थंबनेल को बनाने के लिए सबसे पहले पिक्सल लैब पर जाना है और टॉप राइट साइड पर क्लिक करके इसके टेक्स्ट को डिलीट कर देना है और इधर यहाँ नीचे अगर देखो तो फोर्थ आइकन पर क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। अब सबसे पहले इसके इमेज का साइज सेट कर लेती हूँ। तो इमेज साइज पर जाना है और थंबनेल साइज को एडजस्ट कर लेना है। ओके कर लेने के बाद अब कलर पर जाना है और ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। प्लस आइकन पर जाना है। तो अगर गौर से देखो तो लेफ्ट साइड पर 6 फ्रेम्स शो हो रहे हैं। इन 6 फ्रेम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार है, तो इनको बारी बारी मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। अभी सिर्फ इतना दिखा रही हूँ कि अगर फर्स्ट वाले पर क्लिक करूंगी तो हमारे स्क्रीन के अगर आप नोटिस करो तो लेफ्ट साइड पर एक कलर और राइट साइड पर दूसरा कलर है, लेकिन अगर दूसरे वाले पर क्लिक करें तो इसका ये सिर्फ एक पॉइंट ही आपको साइड पर जो है शो होगा और सर्कल शेप में इसका शेडो बनेगा। अगर थर्ड वाले को करेंगे तो ये मिड में आ जाएगा और अगर फोर्थ वाले पर क्लिक करेंगे तो ये कॉर्नर में चला जाएगा 2 कलर्स। उसके अलावा अगर फिफ्थ वाले पर क्लिक करेंगे तो 2 हाफ स्क्रीन हो जाएंगी और 6 वाले पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की सेटिंग हो जाएगी। ये बटन्स हैं, इनको आगे पीछे करके हम कलर्स को सेटिंग कर सकते हैं। इन्हीं पर ही क्लिक करके और इस कलर में जाकर हम अपनी मर्जी के कलर्स को भी सेट कर सकते हैं। तो इस कलर ग्रेडियंट के बारे में तो आपको समझ आ चुकी होगी और आप पहले से भी जानते होंगे, आई नो, बट अब बारी आती है ध्रुव राठी के बैकग्राउंड बनाने की। तो उसको बनाने के लिए मैं एक फ्रेम को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस वाले को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि ध्रुव राठी के थंबनेल की तरह हाफ बैकग्राउंड बने। तो उसके लिए मैं कलर्स पर जाऊंगी और कोई एक कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके कर लेने के बाद अब इसको मैं इतने सेट कर देती हूँ। इनको घुमा के आप अपनी मर्जी से सेटिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा भी मजीद इसकी सेटिंग करती हूँ। इसको जितना करीब लेकर आएंगे ब्लर रेडियस उसका उतना ही कम होता जाएगा और अब मैं बिल्कुल इसको टॉप पर लेकर आई हूँ। तो ये देखें ब्लर रेडियस इसका चेंज हो चुका है। अब आपको मैं एक मजे की ट्रिक बताने वाली हूँ, तो उससे पहले इंपोर्ट करके ध्रुव राठी का वाला थंबनेल लेकर आऊंगी। इस थंबनेल को सिलेक्ट करने के बाद इसको लॉक करके हाइड कर देती हूँ। अगेन फोर्थ वाले आइकन पर क्लिक करके कलर में जाना है और प्लस आइकन पर क्लिक करके इस वाले कलर पर जाना है और जहां आपको ये आइकन शो हो रहा होगा फिल कलर का, तो इस पर क्लिक कर दूंगी। अब आप देखो कि यहाँ पर 2 आपको ऑप्शंस शो हो रहे हैं। एक ऑप्शन है पेंसिल का जिसके अंदर आप हम कलर्स वगैरह डालकर चेंजिंग कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है कलर पिकर का। तो जो पिक्चर उस वक्त मौजूद होगी पिक्सल लैब में तो उसको सिलेक्ट करके उस पिक्चर का मौजूद कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब मैं चाहती हूँ मैं दूसरे पार्ट को भी सिलेक्ट करूँ, तो उस वाले पर क्लिक करूंगी और कलर में जाऊंगी और इसी तरह कलर पिकर में जाकर उस पिक्चर को सिलेक्ट करके उसका कलर भी उठा लूंगी। अब अगेन इसको बिल्कुल ऊपर सेट कर दूंगी। तो ध्रुव राठी के जैसा हमारे पास थंबनेल तैयार है। अब इसको यहाँ पर क्लिक करके सेव एज इमेज भी कर सकते हैं और सेव एज प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं ताकि इसको फर्दर यूज किया जा सके। तो मैं यहाँ पर ध्रुव राठी लिखकर एज अ प्रोजेक्ट सेव कर लेती हूँ। इसका मकसद ये होता है कि आप इन फ्यूचर उसको सेव यूज कर सकते हो। अब ये देखने के लिए कि मेरा प्रोजेक्ट सेव हुआ है या नहीं, तो 3 डॉट्स पर क्लिक करके मैं PLP फाइल पर जाऊंगी और यहाँ पर देखूंगी कि मेरे पास यहाँ पर सेव हैं या नहीं है। तो अब इसको देखना है तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसको कनेक्ट करके हम इसके अंदर फिर चेंजिंग्स करके इसको यूज कर सकते हैं। अभी बात इधर खत्म नहीं हुई, अभी और भी बहुत सारे सीक्रेट्स मौजूद हैं। तो चलते हैं सकलैन खान के इस वाले थंबनेल की तरफ। अब पेपर टियर इमेज बनाने के लिए सबसे पहले मैं शेप्स में जाऊंगी और एक शेप सेलेक्ट कर लूंगी और उसके बाद इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर ऐसे सेट कर लूंगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करती हुई जाऊंगी और इरेजर पर क्लिक करूंगी और सेकंड वाले टूल के ऊपर क्लिक कर दूंगी। असल काम यहीं से शुरू हो रहा है क्योंकि जितनी आप इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप नीट पेपर टियर कर सकते हो। तो अब मैं यहीं से इसको सिलेक्ट करूंगी। अब आप जो पिंक वाला कलर देख रहे हैं इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा
क्लियर होता जा रहा है। और यहीं पर एक पॉइंट है, अगर आप चाहते हो कि इमेज के दोनों साइड्स को खत्म किया जाए तो इसलिए इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हो। और सेकंड वाले आइकन पर जब क्लिक करोगे तो इधर वाला पार्ट सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि एक पार्ट नहीं बल्कि है पिक्चर का एक साइड हमें चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके जो साइड हमें चाहिए होगी उसको ऐसे ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेकर जाना है और सेकंड वाले इमेज को क्लिक कर देना है और वो पार्ट हमें मिल जाएगा। इतना हो जाए तो इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद इसी को सेम एज इट इज कॉपी कर देना है ताकि इसको अब हम यूनिक बना सकें। तो कॉपी कर लेने के बाद इसका कलर चेंज कर देना है। अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर ऐसे सेट कर देना है। यहीं पर आप कोई सा भी इमेज सेलेक्ट करके भी आप इसको क्रॉप कर सकते हो। मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। तो ये सब बनाने के लिए इंपोर्ट पर जाऊंगी और एक इमेज सेलेक्ट कर लूंगी। अब ये इमेज हमारे पास आ चुका है, तो इसको क्रॉप कर लेने के लिए मैं अगेन इरेजर पर जाऊंगी और सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगी और सेम इसी तरह इस वाले पार्ट को ऐसे क्रॉप करती जाऊंगी। क्रॉप करके सेम ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगी और सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। अब मेरे पास एक साइड आ चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा यूनिक बनाना चाहती हूँ, तो कॉपी पर जाऊंगी और इसको ऐसे इस दूसरे के ऊपर सेट कर दूंगी और इसका कलर चेंज कर दूंगी। इसका कलर व्हाइट कर देती हूँ। व्हाइट कलर कर लेने के बाद अब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर दूंगी। ड्रैग कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा एज इट इज एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ तक और इसको लॉक कर देती हूँ ऊपर वाले को। अब नीचे वाले को सिलेक्ट करूंगी और इसको नीचे लेकर जाऊंगी। इनर शेडो के ऊपर क्लिक करूंगी। अब थोड़ा सा शेडो डल गया तो कुछ और यूनिक और 3D टाइप लग रहा है। मैं चाहती हूँ अब ये आगे पीछे मूव ना करें दोनों ही, तो यहीं पर इस वाले आइकन पर क्लिक करके मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके एक ही जगह पर मर्ज कर दूंगी। मर्ज करने के लिए वो एक बार पूछेंगे। अब आपका ये कंपाउंड फॉर्म में बन जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब बारी आती है ग्लो इफेक्ट की, जिसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और बड़े क्रिएटर्स मिलियंस ऑफ व्यूज लेकर आ रहे हैं। तो चलो इस तरह के ग्लो इफेक्ट को बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए फटाफट आप फोर्थ आइकन पर क्लिक करो, इसको ट्रांसपेरेंट कर दो। सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाने के बाद कलर पर जाना है और ग्रेडियंट पर अगेन क्लिक करना है। जब क्लिक हो गया तो अब इस तरह का इंटरफेस आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फ्रेम्स के बारे में भी बता चुकी हूँ, कलर पिकर के बारे में भी बता चुकी हूँ। तो बस अब जल्दी से इसकी सेटिंग करती हूँ। तो उसके लिए थर्ड वाले फ्रेम के ऊपर क्लिक करूंगी। अब इनको थोड़ा सा साइड करूंगी। जितना ज्यादा साइड करेंगे उतना ही ज्यादा ग्लो आएगा। तो मैं राइट साइड वाले बटन पर क्लिक करके इसका कलर जो है वो हो ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ। बट अब आप नोटिस करो कि इस तरह का जो ग्लो है ये स्क्रीन के अंदर पूरा फिट नहीं आ रहा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले टॉप 3 आइकन पर क्लिक करूंगी और इमेज साइज पर जाकर इसको स्क्वायर कर दूंगी। स्क्वायर करने का मकसद ये है कि आप कंप्लीट ग्लो दिखा सके। तो अब आप नोटिस करो कि इसका ग्लो बिल्कुल ही फैल चुका है। तो अब मैं चाहती हूँ अगर इसका ग्लो थोड़ा सा नीचे हो, सर्कल पे हो, साइड पे हो, जैसे भी आप इसको चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। क्योंकि मैं ट्यूब सेंसी के थंबनेल का ब्रेकडाउन करने लगी हूँ, इसलिए मुझे इसका जो कलर है वो भी उसी के अकॉर्डिंग चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एग्जैक्ट ट्यूब सेंसी वाला कलर ही होना चाहिए। तो उसके लिए मैं अगेन इंपोर्ट पर जाऊंगी और ट्यूब सेंसी का ये वाला थंबनेल सेलेक्ट कर लूंगी और इसके बाद उस सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है। ग्लो में जाना है, कलर में जाना है और इसका कलर पिक कर लेना है। बट आप देखो ये पूरी स्क्रीन पर एग्जैक्ट कलर जा रहा है। तो इसका साइज छोटा रखने के लिए इसको थोड़ा सा करीब लेकर जाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा करीब करते जाएंगे उसका सर्कल उतना ही ज़्यादा छोटा होता जाएगा। मेरे लिए इतना इनफ है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया। अब यहीं पर इसको प्रोजेक्ट पर क्लिक करके सेव एज इमेज करके हम इसको फर्दर यूज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। तो अब वो ग्लो सेव हो चुका है। अब उसको ट्यूब सेंसी के इस तरह के इमेज के पीछे कैसे डालना है, तो मैं कोई सा भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो अब मैंने ट्यूब सेंसी के इस वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ इसके पीछे ग्लो डालूं। तो ग्लो डालने के लिए मैं अगेन इंपोर्ट पर जाऊंगी और जो ग्लो PNG सेव की थी उसको भी सिलेक्ट कर लूंगी। अब सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको बिल्कुल पीछे की तरफ लेकर जाना है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मिड में ही रहे और इसको मैं यहाँ पर लॉक कर देती हूँ। अब पिछले वाले की सेटिंग में अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। अब एडिटिंग PNGs को बैक साइड पर डालकर सेम उनकी तरह हम थंबनेल बना सकते हैं। उम्मीद है तो ग्लो इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब नितिश राजपूत के इस थंबनेल को एडिट करने से पहले टेक्सचर पैक का ग्रिड बैकग्राउंड बना लेती हूँ। अब ग्रिड बैकग्राउंड बनाने से पहले कोई सा भी एक बैकग्राउंड बना लेती हूँ। तो ग्रेडियंट में जाकर इसकी सेटिंग कर लेती हूँ।
इतना हो जाए तो अब शेप्स में जाना है और एक लाइन बना लेनी है। अब लाइन ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके पोजीशन की तरफ जाना है और इसका साइज बढ़ा देना है और इसको बिल्कुल शुरू में लेकर जाना है, इतना। उसके बाद ओके करके इसी को ही कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद फिर पोजीशन पर जाना है और इसको आगे की तरफ लेकर जाना है। जितने आप करीब ब्लॉक्स बनाना चाहते हो उसको उसी के अकॉर्डिंग सेट कर दो। तो अब ये बिल्कुल बारीक है, इसको सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो पहले वाली लेयर को मैं सिलेक्ट करती हूँ और फिर पोजीशन में जाकर इसको थोड़ा सा साथ कर देती हूँ, इतना। अब उसके बाद लेयर पर क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर जाना है और इनको मर्ज कर देना है। अब मर्ज हो जाने के बाद इसको कॉपी कर लेना है और पोजीशन में जाकर इसको आगे की तरफ लेकर जाना है, इतना कि सारी इक्वल लगें। उसके बाद अगेन लेयर पर जाकर इन दोनों को ही मर्ज कर देना है और कॉपी कर लेना है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके और साथ साथ इसके जो साइजेस हैं वो आगे पीछे ना हो, इसलिए इसको आगे की तरफ लेकर जाना है यहाँ तक। उसके बाद अगेन इसको सेलेक्ट करके इन लेयर्स को मर्ज कर देना है और इसको कॉपी कर देना है। जैसे ही कॉपी करूँगी फिर इसको आगे की तरफ यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। कोशिश करें कि इसके ग्रिड्स में कुछ फ़र्क ना आए। अब अगेन लेयर्स पर जाकर फिर इसको कॉपी कर लेना है और इसको ट्राई करो कि इसको फिंगर के साथ टैप मत करना, बिकॉज जैसे ही फिंगर्स के साथ टैप करके हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो इसके साइजेस या इसका ऊपर नीचे डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस के साथ ही सेट करना है। अब ये एक हाफ स्क्रीन हो चुकी हुई है और हमारा काफ़ी हद तक टाइम भी बच चुका है। अब इन दोनों को अगेन मैं मर्ज कर दूंगी और कॉपी। हमारा ऑलमोस्ट काम होने वाला है। कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा लेयर्स बन रही हैं तो इट्स ओके, वो चीज़ें वैसे ही साइड हो जाएंगी। ओके, अब इसको अगेन कॉपी करना है और फर्स्ट वाली को लॉक कर देना है और जो सेकंड वाली है अब इसकी पोजीशन थोड़ी आगे पीछे कर सकती हैं। इस तरह इसको चेंज कर देती हूँ यहाँ तक। इतना हो जाए तो अगेन इसको एक साथ जाकर मर्ज कर देना है। मर्ज कर लिया। अब इसकी ओपेसिटी और इसके कलर्स वगैरह को सेटिंग कर देनी है। कोई भी कलर आप अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं, इसको वाइट, ग्रीन, कुछ भी। मैं इसको येलो करके इसकी ओपेसिटी को कम कर देती हूँ और अब हमारा टेक्स्ट जेल ब्रेक की जैसा ग्रिड बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। अब सेव करने के लिए मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगी और मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा ग्रिड चाहिए जो कि मैंने अरेंज किया है। इसको अल्ट्रा पर क्लिक करूंगी और इसको सेव कर दूंगी। अब बारी आती है नीतीश राजपूत के इस तरह के टेक्स्ट को क्रिएट करने की। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको लॉक करके एंड हाइड कर देती हूँ और उसके बाद फोर्थ आइकन पर क्लिक करती हूँ। इसका कलर ब्लैक कर देती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आए। तो उसके बाद टेक्स्ट पर जाऊंगी और कोई सा भी टेक्स्ट लिख दूंगी और टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पर टाइप करूंगी कैपिटल M और डन कर दूंगी। उसके बाद फॉन्ट्स पर जाना है और इन दो फॉन्ट्स को ज़रा गौर से देख लो, ये नीतीश राजपूत के फॉन्ट से रिलेटेड ही हैं। तो किसी एक पर मैं क्लिक कर देती हूँ और पोजीशन पर जाकर इसकी पोजीशन सेट कर देती हूँ। और कलर्स में जाती हूँ और ग्रेडियंट पर क्लिक करके प्लस आइकन पर जाकर उसके बाद दूसरे कलर को सिलेक्ट करती हूँ। अगेन उसमें कलर में जाकर और रेड कलर को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब नीतीश राजपूत के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग करनी है, तो इसको यहाँ थोड़ा सा करीब लेकर जाना है। अब M हमारे का जो रेड कलर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको कॉपी करना है और एडिट पर जाकर कैपिटल लेटर्स कर देने हैं। ऊपर टॉप के यहाँ TT ऑप्शन है, इसको क्लिक करके इसके कैपिटल लेटर्स कर देने हैं और इसको इसके साथ एडजस्ट कर देना है।
प्लस आइकन पर जाकर इसको बिल्कुल ही इसके करीब लेकर आएंगे। इतना, इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा साइड पर। तो अब हमारे पास नीतीश राजपूत के जैसा टेक्स्ट तैयार है। अब जब नीतीश राजपूत के इस टेक्स्ट की बात हो ही रही है तो इसके अलावा मैंने उनकी वीडियो में एक और टेक्स्ट भी देखा है, तो सोचा उसको भी कवर करती जाऊं और वो टूल भी आपको बताती जाऊं। तो उसके लिए मैं पहले आपको वो टेक्स्ट दिखा देती हूँ। ये है वो टेक्स्ट, ISI लिखा हुआ है और उसके अंदर इमेजेस भी सेट हुए हैं। तो चलो मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करती जाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ ISI और इसको पोजीशन की हेल्प से इसको थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा नीचे लेकर आती हूँ और इसका साइज बड़ा कर देती हूँ। तो फ़ॉन्ट्स पर जाना है। अब मैं चाहती हूँ इसके अंदर कोई भी इमेज सेलेक्ट करने की। अब पिक्चर हमारे पास आ चुकी है तो इंपोर्ट करके उस पिक्चर को यहाँ इस तरह डायरेक्ट भी लेकर आ सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उसके लिए अगेन टेक्स्ट वाली साइड पर जाना है, थोड़ा सा नीचे जाकर ज़रा गौर से देखें इस टूल को जिसका नाम है टेक्सचर, और टेक्सचर पर क्लिक करके उस इमेज को लेकर आना है। अब आप नोटिस करें हमारे पास इमेज आ चुका है, बट अब टेक्सचर वाली साइड पे वो इमेज जो है आगे पीछे थोड़ा सा है, तो इसको ऊपर नीचे करके हम चेंजिंग्स कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। अब बारी आती है मिस्टर बीस्ट के थंबनेल के इस वाले सर्कल को क्रिएट करने की। आप नोटिस करो तो मिस्टर बीस्ट की बहुत सारी वीडियोस के अंदर इस तरह के सर्कल्स का यूज किया गया हुआ है। तो चलो इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने से पहले इसको हाइड कर देती हूँ। कलर सेलेक्ट करने के बाद शेप्स में जाना है और सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और इसका कलर रेड कर देना है। उसके बाद इसी शेप को कॉपी कर लेनी है और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देना है और इसका कलर चेंज कर देना है। उतना कलर रख लेना है एक बॉर्डर को जितना हम चाहते हैं कि आउटलाइन हमारी मौजूद होनी चाहिए। ओके, अब इसको मर्ज कर देती हूँ। मर्ज करने के बाद अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे 3D रोटेट की तरफ जाऊं तो और अगर इसको एक्स एक्सेस करूं तो ये बिल्कुल एज इट इज़ इस तरह हो जाता है और ये हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको मैं सेलेक्ट नहीं करती। और उसके अलावा एक और पावरफुल टूल है जिसका यूज़ बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो आपको ज़्यादातर बताते नहीं हैं, तो वो है पर्सपेक्टिव टूल। अब पर्सपेक्टिव टूल को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद इसको इनेबल कर देना है और इनेबल कर लेने के बाद इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर देना है। अभी भी सेटिंग होनी है इसकी। अच्छा, ये ट्राई करें कि जितनी ये बॉर्डर लाइंस हैं ना उन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग अगर चेंजिंग्स करेंगे तो ये लाइंस इक्वल रहेंगी, अदरवाइज इसकी लाइंस छोटी पतली मोटी इस तरह की हो जाएगी। इतना और ओके कर देना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब ध्रुव राठी के थंबनेल के जैसा बैकग्राउंड, नीतीश राजपूत के जैसे टेक्स्ट, टेक जेलब्रेक के जैसे ग्रिड और इसके अलावा सकलैन खान के जैसे पेपर टीयरिंग सीख लेने के बाद अब बारी आती है डिकोडिंग माइटी के इस वायरल थंबनेल के अंदर जो एरो आइकन यूज हुआ है इसको समझने की। उसके बाद स्क्रीन पर टैप करके जाती हूँ और आपको यहाँ पर एक टूल शो होगा जिसका नाम है ड्रॉ टूल। इसको सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट कर लेने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा। इसमें पेन साइज को थोड़ा सा छोटा कर देना है, इतना, और उसके बाद इसकी स्मूथनेस को बढ़ा देना है और फिल इनसाइड को इनेबल नहीं करना बल्कि डैश लाइन को इनेबल करके नियॉन इफेक्ट को इनेबल कर देना है और इसका कलर चेंज कर देना है रेड करके। अब इसको देखो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एरो बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर इसका कलर वाइट कर दूँ तो वाइट कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद पेन साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेने के बाद स्मूथनेस को फुल बढ़ा देने के बाद डैश लाइन एंड नियॉन इफेक्ट को इनेबल कर लेने के बाद अब ड्रॉ करती हूँ। इसके अलावा इरेजर यूज़ करके इसको हम रेज भी कर सकते हैं, इसको मिटा भी सकते हैं और ऐसे। इसके अलावा इस टूल को यूज़ करके आप हर तरह के
वायरल एरोस को क्रिएट कर सकते हो। जैसे अब मैं इस तरह के एरोस को भी खुद से ही क्रिएट कर सकती हूँ। इसको सेट कर दूंगी और इसको चेंज कर दूंगी, इसको यहाँ तक रख दूंगी जैसे आपको जी चाहे। उसके बाद नीचे जाकर इसका शेडो इनेबल कर देती हूँ तो और ही ये एक्साइटेड और अच्छा लगेगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप 3D ग्राफ बनाना चाहते हैं तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो।